चैप्टर 8 शुरुआत करना। हर जगह सोना है। अधिकांश लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं। काश मैं कह सकता कि धन अर्जित करना मेरे लिए आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैं कैसे शुरू करूं? इस सवाल के जवाब में मैं अपनी दिन प्रतिदिन की सोच को साझा करता हूं। महान सौदे खोजना वास्तव में आसान है। मैं आपको ये वादा करता हूं। यह एक साइकिल चलाने जैसा है। थोड़ी डगमगाने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो डगमगाने से उबरने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह एक व्यक्तिगत चीज़ है। लाखों डॉलर के जीवन भर के सौदे खोजने के लिए हमें अपने वित्तीय प्रतिभा को जगाना पड़ता है। मेरा मानना है कि हम सभी के भीतर एक वित्तीय प्रतिभा होती है। समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई होती है, उसे जगाने की प्रतीक्षा करती है। यह इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि पैसे का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें एक पेशा सीखने के लिए प्रेरित किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे को हमारे लिए कैसे काम करना है। इसने हमें हमारे वित्तीय भविष्य की चिंता नहीं करने के लिए कहा क्योंकि हमारी कंपनी या सरकार हमारे काम के दिनों के बाद हमारी देखभाल करेगी। हालांकि हमारे बच्चे जो उसी स्कूल सिस्टम में पढ़े हैं, इस वित्तीय शिक्षा की अनुपस्थिति के लिए कीमत चुकाएंगे। संदेश अब भी यही है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और खर्च करो, और जब हम कम पढ़ें तो हमेशा और उधार ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश पश्चिमी दुनिया का 90% हिस्सा ऊपर बताई गई सोच का पालन करता है, बस इसलिए क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना आसान है। यदि आप भीड़ में से नहीं हैं, तो मैं आपको अपनी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए निम्नलिखित 10 कदम पेश करता हूं। मैं आपको सिर्फ वे कदम पेश करता हूं जिनका मैंने व्यक्तिगत रूप से पालन किया है। यदि आप उनमें से कुछ का पालन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। यदि नहीं, तो अपना खुद का बनाएं। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी स्मार्ट है कि अपनी खुद की सूची विकसित कर सके। पेरू में रहते हुए मैंने एक 45 साल के गोल्ड माइनर से पूछा कि वह एक गोल्ड माइन खोजने के बारे में इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है। उसने उत्तर दिया, हर जगह सोना है। ज़्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं, और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूं और एक दिन में 4 या 5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूं, जबकि औसत व्यक्ति कुछ भी नहीं पाएगा, यहां तक कि उसी पड़ोस में देखने पर भी। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने के लिए समय नहीं लिया है। मैं आपको निम्नलिखित 10 कदम पेश करता हूं ताकि आप अपनी खुद की शक्ति को विकसित कर सकें, उन शक्तियों पर जिन पर केवल आपका ही नियंत्रण है। 1. वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें, आत्मा की शक्ति। यदि आप अधिकांश लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर या वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो वे हाँ कहेंगे। लेकिन फिर वास्तविकता सामने आती है। रास्ता बहुत लंबा लगता है और चढ़ने के लिए बहुत सी पहाड़ियाँ होती हैं। पैसे के लिए काम करना और अतिरिक्त को अपने ब्रोकर को सौंपना आसान है। मैंने एक बार एक युवा महिला से मुलाकात की जो अमेरिकी ओलंपिक टीम के लिए तैरने का सपना देखती थी। वास्तविकता ये थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैरना पड़ता था। वह शनिवार रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती थी। उसे पढ़ाई करनी होती थी और अपने ग्रेड को बनाए रखना पड़ता था, जैसे हर किसी को। जब मैंने उससे पूछा कि उसके अतिमानवीय महत्वाकांक्षा और त्याग को क्या प्रेरित करता है, तो उसने बस कहा, मैं इसे अपने और उन लोगों के लिए करती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। ये प्यार ही मुझे बाधाओं और बलिदानों के पार ले जाता है। एक कारण या उद्देश्य चाहतों और नहीं चाहतों का एक संयोजन होता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की मेरी क्या वजह है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह गहरी भावनात्मक चाहतों और नहीं चाहतों का एक संयोजन है। मैं कुछ सूचीबद्ध करूंगा। पहले, नहीं चाहते, क्योंकि वे चाहतों को उत्पन्न करती हैं। मैं अपना सारा जीवन काम नहीं करना चाहता। मैं वह नहीं चाहता जो मेरे माता पिता ने चाहा था, जो कि नौकरी की सुरक्षा और उपनगरों में एक घर था। मुझे कर्मचारी होना पसंद नहीं है। मुझे नफरत थी कि मेरे पिताजी हमेशा मेरे फुटबॉल खेलों को मिस करते थे क्योंकि वे अपने करियर पर बहुत व्यस्त थे। मुझे नफरत थी जब मेरे पिताजी ने सारा जीवन कड़ी मेहनत की और सरकार ने उनकी मृत्यु के समय उनके द्वारा अर्जित किए गए अधिकांश को ले लिया। वे अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित चीज़ों को अपनी मृत्यु के समय भी नहीं दे सके।
अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और इसे अपने बच्चों को सौंपते हैं। अब चाहते हैं, मैं दुनिया की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूं और उस जीवन शैली में जीना चाहता हूं जिसे मैं पसंद करता हूं। मैं इसे करते समय युवा होना चाहता हूं। मैं बस स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं अपने समय और जीवन पर नियंत्रण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। आपके क्या हैं? यदि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो आपके सामने का रास्ता आपके कारणों से बड़ा हो सकता है। मैंने कई बार पैसे खोए हैं और पीछे हटना पड़ा है, लेकिन यह मेरे गहरे भावनात्मक कारण ही थे जिन्होंने मुझे खड़ा रखा और आगे बढ़ाया। मैं 40 की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन इसमें मुझे 47 साल लगे और इस दौरान कई सीखने के अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। ऐसा नहीं था, लेकिन यह इतना कठिन भी नहीं था। मैंने सीखा है कि बिना किसी मजबूत कारण या उद्देश्य के जीवन में कुछ भी कठिन होता है। यदि आपके पास एक मजबूत कारण नहीं है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये सब बहुत ज़्यादा काम की तरह लगेगा। 2. दैनिक चुनाव करें। चुनाव की शक्ति। चुनाव करने की स्वतंत्रता वह मुख्य कारण है जिसके लिए लोग एक स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम चुनाव करने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हर डॉलर जो हमारे हाथ में आता है, वह हमारे भविष्य को चुनने की शक्ति देता है, अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय। हमारे खर्च करने की आदतें दर्शाती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोग बस खराब खर्च करने की आदतें रखते हैं। मेरे लिए बचपन में सबसे बड़ा लाभ यह था कि मुझे निरंतर मोनोपोली खेलना पसंद था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए मैं वयस्क होने पर भी खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर पिता भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर बताया। इसलिए एक छोटे लड़के के रूप में मैंने अमीर बनने का चुनाव किया और मुझे पता था कि मुझे बस असली संपत्तियां हासिल करनी हैं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पास एक संपत्ति कॉलम था, लेकिन उसे इसे बनाए रखने के लिए सीखना पड़ा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव नहीं करते। 90% जनसंख्या के लिए अमीर होना बहुत बड़ी झंझट है। इसलिए वे कहावतें गढ़ते हैं, मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी युवा हूँ। जब मैं कुछ पैसे बनाऊंगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरे पति पत्नी वित्त को संभालते हैं। इन बयानों की समस्या यह है कि वे ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को दो चीज़ों से वंचित कर देते हैं। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरा है सीखना। पैसे न होना सीखने का बहाना नहीं होना चाहिए, लेकिन यह एक चुनाव है जो हम सभी रोजाना करते हैं। समय, पैसे और हमारे दिमाग में क्या डालना है, यही चुनाव की शक्ति है। हम सभी के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है। मैं बस अमीर बनने का चुनाव करता हूं और यह चुनाव मैं हर दिन करता हूं। तारांकन। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास असली संपत्ति केवल आपका मस्तिष्क है, हमारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरण। हम में से प्रत्येक के पास ये चुनाव है कि हम अपने मस्तिष्क में क्या डालते हैं जब हम बड़े होते हैं। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं या वित्तीय योजना की कक्षा में जा सकते हैं। आप चुनाव करते हैं। ज़्यादातर लोग निवेश खरीदते हैं बजाय इसके कि पहले निवेश के बारे में सीखें। तारांकन। तारांकन। मेरी एक दोस्त का हाल ही में अपार्टमेंट में चोरी हुआ था। चोरों ने उसके इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए और सभी किताबें छोड़ दीं। और हमारे पास भी वही चुनाव है। 90% जनसंख्या टीवी सेट खरीदती है और केवल लगभग 10% व्यापारिक किताबें खरीदती है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार में जाता हूँ। मुझे पसंद है जब वे कम से कम 2 दिन लंबे होते हैं क्योंकि मुझे किसी विषय में डूब जाना पसंद है। 1973 में मैं टीवी पर एक व्यक्ति को देख रहा था जो बिना पैसे के रियल एस्टेट खरीदने के 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था। मैंने $385 खर्च किए और उस कोर्स ने मुझे कम से कम $2 मिलियन बनाए, शायद और भी अधिक। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, इसने मुझे जीवन दिया। उस एक कोर्स की वजह से मुझे बाकी जीवन के लिए काम नहीं करना पड़ा। मैं हर साल कम से कम ऐसे 2 कोर्स करता हूँ। मुझे सीडी और ऑडियो किताबें पसंद हैं। कारण, मैं आसानी से जो मैंने सुना उसे फिर से देख सकता हूँ। मैं एक निवेशक को कुछ कहते हुए सुन रहा था जिससे मैं पूरी तरह असहमत था।
अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने बस उस 5 मिनट के हिस्से को कम से कम 20 बार सुना, शायद अधिक बार। लेकिन अचानक अपना दिमाग खुला रखने से मैंने समझा कि उसने ऐसा क्यों कहा। ये जादू जैसा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हमारे समय के सबसे बड़े निवेशकों के दिमाग में एक खिड़की मिल गई हो। मैंने उसकी शिक्षा और अनुभव के विशाल संसाधनों में जबरदस्त अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तारांकन अंतिम परिणाम, मेरे पास अब भी पुराना तरीका है जैसा मैं पहले सोचता था, और अब मेरे पास एक नई तरीके से भी समस्या या स्थिति को देखने का तरीका है। मेरे पास अब समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं और यह अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ये कैसे करेंगे, या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस। उनके विशाल मानसिक शक्ति तक पहुँचने का एकमात्र तरीका है कि हम इतने विनम्र हों कि उनकी बात को पढ़ें या सुनें। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनमें आत्मसम्मान कम होता है और जो जोखिम लेने से डरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको ये समझने के लिए गलतियां करनी पड़ेंगी कि आपने क्या सीखा है। तारांकन 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 अगर आपने अब तक पढ़ा है तो अहंकार आपके समस्याओं में से एक नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों को पढ़ते हैं या सुनते हैं। वे क्यों पढ़ें? वे ही ब्रह्मांड के केंद्र होते हैं। कई बुद्धिमान लोग होते हैं जो तर्क या बचाव करते हैं जब कोई नया विचार उनके सोचने के तरीके से टकराता है। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमत्ता अहंकार के साथ मिलकर अज्ञानता बन जाती है। हम में से प्रत्येक ऐसे लोगों को जानता है जो अत्यधिक शिक्षित हैं या मानते हैं कि वे स्मार्ट हैं, लेकिन उनका बैलेंस शीट एक अलग कहानी बताती है। एक सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार अन्य संचित विचारों की सजीवता में जोड़ सकते हैं। सुनना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर यह सच नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और केवल एक मुंह नहीं दिया होता। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं बजाय इसके कि नए विचारों और संभावनाओं को अवशोषित करने के लिए सुने। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। तारांकन 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 मैं अपनी संपत्ति पर लंबे समय तक दृष्टिकोण रखता हूँ। मैं लॉटरी खेलने वाले या कैसीनो जुआरियों की जल्दी अमीर बनने की मानसिकता में विश्वास नहीं करता। मैं स्टॉक्स में जा सकता हूं और बाहर निकल सकता हूं, लेकिन मैं शिक्षा के लिए लंबे समय तक रहता हूं। अगर आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं पहले सबक लेने की सलाह देता हूं। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है जब लोग स्टॉक्स या रियल एस्टेट खरीदते हैं, लेकिन कभी अपने सबसे बड़े संपत्ति अपने मस्तिष्क में निवेश नहीं करते। सिर्फ इसलिए कि आपने 1 या 2 घर खरीदे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ बन गए हैं। तारांकन तारांकन 3 तारांकन दोस्तों का चुनाव सावधानी से करें, संगति की शक्ति तारांकन। पहले, मैं अपने दोस्तों का चुनाव उनके वित्तीय बयानों से नहीं करता। मेरे पास दोस्त हैं जिन्होंने वास्तव में गरीबी की शपथ ली है और साथ ही दोस्त हैं जो हर साल मिलियंस कमाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सभी से सीखता हूँ। अब मैं स्वीकार करूँगा कि कुछ लोग हैं जिन्हें मैंने वास्तव में इसलिए चुना क्योंकि उनके पास पैसा था, लेकिन मैं उनके पैसों के पीछे नहीं था, मैं उनके ज्ञान की तलाश में था। कुछ मामलों में ये पैसे वाले लोग मेरे प्रिय मित्र बन गए हैं। मैंने देखा है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं। वे इसे डींग मारने के लिए नहीं करते, वे इस विषय में रुचि रखते हैं। इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे वे दोस्त जो वित्तीय संकट में हैं, पैसे, व्यापार या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वे अक्सर इसे अशिष्ट या अव्यावहारिक मानते हैं। इसलिए मैं अपने उन दोस्तों से भी सीखता हूँ जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पता चलता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तारांकन मेरे कई दोस्तों ने अपने छोटे जीवन काल में $1 बिलियन से अधिक उत्पन्न किए हैं। उनमें से 3 एक ही घटना की रिपोर्ट करते हैं। उनके वे दोस्त जिनके पास पैसे नहीं हैं, कभी ये पूछने के लिए नहीं आते कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन वे 2 चीज़ों में से एक या दोनों के लिए आते हैं, एक ऋण या एक नौकरी। तारांकन 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 चेतावनी, गरीब या डरपोक लोगों की बात न सुनें। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं और जबकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, वे जीवन के चिकन लिटल्स हैं। उनके लिए जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो ये हमेशा आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि क्यों कुछ काम नहीं करेगा।
समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जो लोग अंधाधुंध कयामत और उदासी की जानकारी स्वीकार करते हैं, वे भी चिकन लिटिल्स हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। तारांकन 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 अगर आप व्यापार चैनल्स पर टीवी देखते हैं तो अक्सर उनके पास एक तथाकथित विशेषज्ञों का पैनल होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है और दूसरा कहेगा कि यह उछाल मारेगा। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों को सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु होते हैं। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर गरीब लोग चिकन लिटिल्स की बात सुनते हैं। तारांकन 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 मेरे कई करीबी दोस्तों ने मुझे किसी सौदे या निवेश से बाहर निकलने की कोशिश की है। हाल ही में एक दोस्त ने मुझे बताया कि वह उत्साहित था क्योंकि उसे 6% का प्रमाण पत्र जमा मिला। मैंने उसे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% कमाता हूं। अगले दिन उसने मुझे एक लेख भेजा कि क्यों मेरा निवेश खतरनाक था। मैं वर्षों से 16% कमा रहा हूं और वह अभी भी 6% कमा रहा है। तारांकन 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 मैं कहूँगा कि संपत्ति निर्माण के बारे में सबसे कठिन चीज़ों में से एक है खुद के प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ नहीं जाने की इच्छा शक्ति। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में आमतौर पर भीड़ देर से आती है जिसे नुकसान होता है। अगर कोई अच्छा सौदा फ्रंट पेज पर है तो ज़्यादातर मामलों में ये बहुत देर हो चुकी है। एक नए सौदे की तलाश करें। जैसा कि हम सफ़र के रूप में कहते थे, हमेशा एक और लहर होती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और देर से लहर पकड़ते हैं, वे आमतौर पर वे लोग होते हैं जो गिर जाते हैं। तारांकन 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 स्मार्ट निवेशक बाजारों का समय नहीं करते। अगर वे एक लहर को मिस कर देते हैं तो वे अगली की तलाश करते हैं और खुद को पोजीशन में लाते हैं। ये ज़्यादातर निवेशकों के लिए कठिन है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है उसे खरीदना डरावना होता है। डरपोक निवेशक भीड़ के साथ जाते हैं या उनकी लालच उन्हें अंदर खींच लेती है, जब बुद्धिमान निवेशक पहले ही अपने लाभ कमा चुके होते हैं और आगे बढ़ चुके होते हैं। बुद्धिमान निवेशक तब निवेश खरीदते हैं जब ये लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उनके लाभ तब बनते हैं जब वे खरीदते हैं, जब वे बेचते नहीं हैं। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे बाजार का समय नहीं करते। एक सफ़र की तरह वे अगली बड़ी लहर के लिए पोजीशन में रहते हैं। तारांकन 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 ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप हैं जो अवैध हैं और ऐसे रूप हैं जो कानूनी हैं। लेकिन किसी भी तरह से ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। केवल अंतर यह है आप अंदर से कितनी दूर हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास अमीर दोस्त हों क्योंकि वहीं पैसा बनता है। ये जानकारी पर बनता है। आप अगली उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं और अगली गिरावट से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यह अवैध रूप से करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितनी जल्दी आप जानते हैं, आपके लिए न्यूनतम जोखिम के साथ लाभ के अवसर बेहतर हैं। यही दोस्त हैं और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 4. एक फॉर्मूला मास्टर करें और फिर एक नया सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। रोटी बनाने के लिए हर बेकर एक नुस्खे का पालन करता है, भले ही वह उनके दिमाग में ही हो। यही बात पैसे कमाने के लिए भी लागू होती है। हम में से ज़्यादातर ने ये कहावत सुनी होगी, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। मैं कहता हूँ, आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ध्यान रखें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना पकाने का अध्ययन करते हैं तो आप खाना पकाना शुरू कर देंगे। अगर आप अब कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कुछ और सीखना चाहिए। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास एक ही मूल फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा है, और वह है पैसे के लिए काम करें। आमतौर पर मैं देखता हूं कि हर दिन लाखों लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक्स का संतुलन बनाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और फिर से काम पर जाते हैं। यह मूल फॉर्मूला है। अगर आप अपने काम से थक गए हैं या पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे हैं तो ये सिर्फ पैसे कमाने का फॉर्मूला बदलने का मामला है। कई साल पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने कैसे रियल एस्टेट फॉरक्लोजर्स खरीदें नाम की एक सप्ताहांत की क्लास ली। मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगली चुनौती ये थी कि मैंने जो सीखा था उसे वास्तव में लागू करने का अनुशासन होना चाहिए।
यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक, जब मैं ज़ेरॉक्स के लिए काम कर रहा था, मैंने अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स खरीदने की कला को मास्टर करने में बिताया। मैंने इस फॉर्मूला का उपयोग करके कई मिलियन डॉलर कमाए हैं। इसलिए उस फॉर्मूला को मास्टर करने के बाद मैंने अन्य फॉर्मूलों की तलाश की। कई क्लासों के लिए मैंने जो सीखा उसका सीधे उपयोग नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा कुछ नया सीखा। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और केओलॉजिस्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई कक्षाओं में भाग लिया है। मैं अपने लीग से बाहर था, न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में डॉक्टरेट धारकों से भरे कमरे में होने के कारण। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने मेरे स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश को अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक बना दिया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज वित्तीय योजना और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं प्रदान करते हैं। वे शुरू करने के लिए अच्छी जगहें हैं, लेकिन मैं हमेशा एक तेज फॉर्मूला की तलाश करता हूं। इसलिए मैं नियमित रूप से एक दिन में अधिक कमाता हूं जितना कि कई लोग अपने जीवन में कमाते हैं। एक और बात, आज की तेजी से बदलती दुनिया में अब यह इतना मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि अक्सर आप जो जानते हैं वह पुराना हो जाता है। यह मायने रखता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं। ये कौशल अनमोल है। ये तेज़ फॉर्मूलों, रेसिपीज़, अगर आप कहें, पैसे कमाने के लिए खोजने में अनमोल है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफाओं के दिनों में पैदा हुआ था। तारांकन 5, पहले खुद को भुगतान करें, आत्म अनुशासन की शक्ति। तारांकन, अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो अमीर बनने की कोशिश न करें। पैसे का निवेश करने, कमाने और फिर इसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आत्म अनुशासन की कमी के कारण ज़्यादातर लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बाद जल्दी से कंगाल हो जाते हैं। आत्म अनुशासन की कमी के कारण लोगों को बढ़ोतरी मिलने के तुरंत बाद नई कार खरीदने या क्रूज पर जाने का मन करता है। ये कहना मुश्किल है कि 10 कदमों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सभी कदमों में से ये कदम सबसे कठिन हो सकता है अगर यह पहले से ही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि व्यक्तिगत आत्म अनुशासन अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच नंबर 1 विभेदक कारक है। सरल शब्दों में, जिन लोगों की आत्मसम्मान और वित्तीय दबाव सहन करने की क्षमता कम होती है, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसा कि मैंने कहा है, मेरे अमीर पिता से सीखा गया एक सबक ये था कि दुनिया आपको धकेलती है। दुनिया लोगों को इसलिए धकेलती है क्योंकि अन्य लोग बदमाश होते हैं, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक साहस की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। उद्यमी कक्षाओं में, मैं लोगों को बार बार याद दिलाता हूं कि वे अपने उत्पाद, सेवा या उपकरण पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि प्रबंधन कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रबंधन कौशल हैं। 1. नकदी प्रवाह का प्रबंधन। 2. लोगों का प्रबंधन। 3. व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूँगा कि इन तीनों कौशलों का प्रबंधन किसी भी चीज़ पर लागू होता है, न केवल उद्यमियों पर। ये तीनों कौशल आपके जीवन को एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के हिस्से के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, एक चैरिटी संगठन के रूप में, एक शहर के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में जीने के तरीके में मायने रखते हैं। इन तीनों कौशलों को आत्म अनुशासन के मास्टरी से सुधारा जाता है। मैं पहले खुद को भुगतान करें कहावत को हल्के में नहीं लेता। कथन पहले खुद को भुगतान करें जॉर्ज क्लेसन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन से आया है। लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन जबकि लाखों लोग स्वतंत्र रूप से इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं, कुछ ही सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा, वित्तीय साक्षरता एक को संख्याओं को पढ़ने की अनुमति देती है और संख्याएं कहानी बताती हैं। किसी व्यक्ति की आय विवरण और बैलेंस शीट को देखकर मैं आसानी से देख सकता हूं कि जो लोग पहले खुद को भुगतान करें शब्दों को दोहराते हैं, वास्तव में उसका पालन करते हैं या नहीं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो चलिए उन लोगों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते हैं जो पहले खुद को भुगतान करते हैं और उन लोगों की तुलना में जो नहीं करते। इसका संबंध नकदी प्रवाह को समझने से है, जो कहानी बताता है। अधिकांश लोग संख्याओं को देखते हैं और कहानी को याद करते हैं। उन व्यक्तियों के कार्य जो पहले खुद को भुगतान करने का निर्णय लेते हैं।
हर महीने वे अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले अपने संपत्ति कॉलम में पैसे आवंटित करते हैं। हालांकि लाखों लोगों ने क्लेसन की पुस्तक पढ़ी है और पहले खुद को भुगतान करें शब्दों को समझा है, वास्तविकता में वे खुद को आखिरी में भुगतान करते हैं। अब मैं उन लोगों की चीखें सुन सकता हूं जो ईमानदारी से मानते हैं कि पहले अपने बिलों का भुगतान करना चाहिए, और मैं उन सभी जिम्मेदार लोगों को सुन सकता हूं जो अपने बिल समय पर भुगतान करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि गैर जिम्मेदार बने और अपने बिलों का भुगतान न करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पुस्तक में जो कहा गया है वही करें, जो है पहले खुद को भुगतान करें। और पिछला चित्रण उस कार्रवाई का सही लेखा जोखा चित्र है। अगर आप नकदी प्रवाह की शक्ति को वास्तव में समझना शुरू कर सकते हैं तो आप जल्द ही समझेंगे कि पिछला चित्रण गलत क्यों है, या क्यों 90% लोग अपने जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं और जब वे काम करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें सरकारी सहायता की ज़रूरत होती है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी। किम और मैंने कई बुककीपर, अकाउंटेंट और बैंकर रखे हैं जिनके पास पहले खुद को भुगतान करें के इस दृष्टिकोण के साथ एक बड़ी समस्या है। इसका कारण यह है कि ये वित्तीय पेशेवर वास्तव में वही करते हैं जो आम लोग करते हैं, वे खुद को आखिरी में भुगतान करते हैं। मेरे जीवन में ऐसे कई समय रहे हैं जब किसी भी कारण से नकदी प्रवाह मेरे बिलों से बहुत कम था। मैं फिर भी पहले खुद को भुगतान करता हूँ। मेरा अकाउंटेंट और बुककीपर घबराहट में चीखते थे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आईआरएस आपको जेल में डाल देगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, वे बिजली काट देंगे। फिर भी मैं पहले खुद को भुगतान करता हूँ। क्यों, आप पूछते हैं? क्योंकि यही कहानी द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के बारे में थी, आत्मा अनुशासन की शक्ति और आंतरिक साहस की शक्ति। जैसा कि मेरे अमीर पिता ने मुझे पहले महीने सिखाया जब मैं उनके लिए काम कर रहा था, ज़्यादातर लोग दुनिया को उन्हें धकेलने देते हैं। एक बिल कलेक्टर कॉल करता है और आप भुगतान करें या फिर करते हैं। एक बिक्री क्लर्क कहता है, ओह बस इसे अपने चार्ज कार्ड पर डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट कहता है, आगे बढ़ें। सरकार आपको आपके घर पर टैक्स डिडक्शन की अनुमति देती है। यही वह पुस्तक के बारे में है, धारा के विपरीत जाने और अमीर बनने का साहस रखना। आप कमज़ोर नहीं हो सकते, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बहुत से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि गैर जिम्मेदार बने। इसका कारण यह है कि मेरे पास उच्च क्रेडिट कार्ड डेब्ट और दूधा डेब्ट नहीं है, क्योंकि मैं पहले खुद को भुगतान करता हूँ। मेरा आय कम करने का कारण यह है कि मैं इसे सरकार को देना नहीं चाहता। यही कारण है कि मेरी आय मेरे संपत्ति कॉलम से, नेवादा कॉरपोरेशन के माध्यम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूँ तो सरकार इसे ले लेती है। हालांकि मैं अपने बिल आखिरी में भुगतान करता हूँ, मैं वित्तीय रूप से इतना समझदार हूँ कि खुद को कठिन वित्तीय स्थिति में नहीं डालता हूँ। मुझे उपभोक्ता कर्ज पसंद नहीं है। मेरे पास वास्तव में ऐसी देनदारियां हैं जो आबादी के 99% से अधिक हैं, लेकिन मैं उनके लिए भुगतान नहीं करता। अन्य लोग मेरी देनदारियों के लिए भुगतान करते हैं, उन्हें किराएदार कहते हैं। तो पहले खुद को भुगतान करने का नियम नंबर 1 है, पहले स्थान पर उपभोक्ता कर्ज में न फंसें। हालांकि मैं अपने बिल आखिरी में भुगतान करता हूं, मैं इसे केवल छोटे महत्वहीन बिलों के लिए सेट करता हूं जो देय हैं। जब मैं कभी कभी कम आता हूं तो मैं फिर भी पहले खुद को भुगतान करता हूं। मैं लेनदारों और यहां तक कि सरकार को चीखने देता हूं। मुझे पसंद है जब वे कठोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग मुझ पर एक उपकार करते हैं। वे मुझे अधिक पैसा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं, पैसे का निवेश करता हूं और लेनदारों को चिल्लाने देता हूं। आमतौर पर मैं उन्हें तुरंत ही भुगतान करता हूं। किम और मेरी क्रेडिट बेहतरीन है। हम सिर्फ दबाव में नहीं झुकते और अपने बचत को खर्च नहीं करते या उपभोक्ता कर्ज का भुगतान करने के लिए स्टॉक्स को समाप्त नहीं करते। ये बहुत अधिक वित्तीय रूप से बुद्धिमान नहीं है। पहले खुद को भुगतान करने के लिए सफलतापूर्वक निम्नलिखित को ध्यान में रखें। 1. बड़े कर्ज की स्थिति में न फंसे जिन्हें आपको भुगतान करना पड़े। अपने खर्चों को कम रखें। पहले संपत्तियों को बनाएं, फिर बड़े घर या अच्छी कार खरीदें। रैट रेस में फंसे रहना बुद्धिमानी नहीं है। 2. जब आप कमाते हैं तो दबाव को बढ़ने दें और अपने बचत या निवेश को न छुएं। दबाव का उपयोग करें अपने वित्तीय जीनियस को प्रेरित करने के लिए और अधिक पैसे कमाने के नए तरीके खोजने के लिए, और फिर अपने बिलों का भुगतान करें।
आप पैसे कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ा देंगे, साथ ही अपनी वित्तीय बुद्धिमानी को भी। कई बार मैंने वित्तीय कठिनाई में फंस गया हूं और अपने मस्तिष्क का उपयोग करके अधिक आय बनाई है, जबकि दृढ़ता से अपने संपत्ति कॉलम की रक्षा की है। मेरा बुककीपर चीखता था और कवर के लिए कूद जाता था, लेकिन मैं एक अच्छे सिपाही की तरह किले फोर्ट असेट्स की रक्षा कर रहा था। गरीब लोगों की गरीब आदतें होती हैं। एक आम बुरी आदत को निर्दोष रूप से बचत में डुबकी लगाना कहा जाता है। अमीर जानते हैं कि बचत केवल अधिक पैसे बनाने के लिए होती है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मुझे पता है कि यह कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हैं, तो दुनिया हमेशा आपको धकेलती रहेगी। अगर आप वित्तीय दबाव पसंद नहीं करते हैं, तो एक ऐसा फॉर्मूला खोजें जो आपके लिए काम करे। एक अच्छा है खर्चों को कम करना, अपने पैसे को बैंक में रखना, अपने हिस्से से अधिक आयकर का भुगतान करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदना और औसत की कसम खाना। लेकिन ये खुद को पहले भुगतान करने के नियम का उल्लंघन करता है। ये नियम आत्मत्याग या वित्तीय परहेज को प्रोत्साहित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को पहले भुगतान करें और भूखे मरें। जीवन का आनंद लेना चाहिए। अगर आप अपने वित्तीय जीनियस को बुलाएंगे, तो आप जीवन की सभी अच्छाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। और यही वित्तीय बुद्धिमानी है। 6. तारांकन। अपने ब्रोकर को अच्छा वेतन दें। अच्छे सलाह की शक्ति। तारांकन। कभी कभी मैं लोगों को उनके घर के सामने स्वामी द्वारा बिक्री का साइन लगाते हुए देखता हूं या टीवी पर डिस्काउंट ब्रोकर का दावा करते हुए देखता हूं। मेरे अमीर पिता ने इसके विपरीत अप्रोच अपनाने की सलाह दी थी। उन्होंने पेशेवरों को अच्छा वेतन देने पर विश्वास किया और मैंने भी यही नीति अपनाई है। आज मेरे पास महंगे वकील, लेखाकार, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग पेशेवर हैं, तो उनकी सेवाएं मुझे पैसे कमाने में मदद करती हैं। और जितना अधिक पैसा वे कमाते हैं, उतना ही अधिक पैसा मैं कमाता हूं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। सूचना अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना प्रदान करने के साथ साथ आपको शिक्षा भी देता है। मेरे कई ब्रोकर ऐसा करते हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। एक अच्छे ब्रोकर को भुगतान करने की राशि उस पैसे की तुलना में नगण्य है जो मुझे उनके द्वारा दी गई सूचना के कारण मिलती है। जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, तो इसका मतलब है कि मैंने भी बहुत पैसा कमाया है। एक ब्रोकर मेरे लिए बाजार में आंखें और कान होते हैं। वे हर दिन वहां होते हैं, इसलिए मुझे वहां हर दिन नहीं जाना पड़ता। मुझे गोल्फ खेलना पसंद है। जो लोग अपना घर खुद बेचना चाहते हैं, वे शायद अपने समय की कद्र नहीं करते। मैं कुछ पैसे बचाने के लिए क्यों चाहूं, जब मैं उस समय को अधिक पैसे कमाने या अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए उपयोग कर सकता हूं। मुझे ये हास्यास्पद लगता है कि बहुत सारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रेस्तरां में 15-20% टिप देते हैं, भले ही सेवा खराब हो, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% देने पर शिकायत करते हैं। वे खर्च की श्रेणी में लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति की श्रेणी में लोगों को ठगते हैं। ये वित्तीय बुद्धिमत्ता नहीं है। ध्यान रखें कि सभी ब्रोकर समान नहीं होते। दुर्भाग्यवश अधिकांश ब्रोकर केवल विक्रेता होते हैं। वे बेचते हैं, लेकिन उनके पास खुद कोई संपत्ति नहीं होती। एक ब्रोकर जो घर बेचता है और एक ब्रोकर जो निवेश बेचता है, उनके बीच बहुत अंतर है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ब्रोकर पर भी लागू होती है, जिन्हें खुद को वित्तीय योजनाकार कहते हैं। जब मैं किसी पेशेवर को साक्षात्कार देता हूं, तो मैं पहले ये पता करता हूं कि वे व्यक्तिगत रूप से कितनी संपत्ति या स्टॉक्स के मालिक हैं और वे कितने कर का भुगतान करते हैं। मेरे पास एक ऐसा लेखाकार है जो अपनी खुद की संपत्ति का ध्यान रखता है। मैंने एक छोटे व्यवसाय के लेखाकार को बदल दिया था क्योंकि उसने रियल एस्टेट में निवेश नहीं किया था। एक ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वोत्तम हित में हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने में समय बिताते हैं और वे आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकते हैं। बस ईमानदार रहें, और अधिकांश वे आपके प्रति ईमानदार होंगे। यदि आप केवल उनके कमीशन को कम करने के बारे में सोचते हैं, तो वे आपकी मदद क्यों करेंगे? ये बस सरल तर्क है। 7. तारांकन। भारतीय उपहार बने। कुछ मुफ्त पाने की शक्ति। तारांकन। जब पहले यूरोपीय बसने वाले अमेरिका आए, तो वे कुछ अमेरिकी भारतीयों की सांस्कृतिक प्रथा से चकित हो गए।
उदाहरण के लिए, अगर एक बसने वाला ठंडा था तो भारतीय व्यक्ति उसे एक कंबल दे देते थे। बसने वाले ने इसे एक उपहार समझा और जब भारतीय ने उसे वापस मांग लिया तो वह नाराज हो गया। भारतीय भी नाराज हो गए जब उन्होंने देखा कि बसने वाला उसे वापस देने को तैयार नहीं था। यहीं से भारतीय उपहार शब्द आया, एक साधारण सांस्कृतिक गलतफहमी। संपत्ति कॉलम की दुनिया में भारतीय उपहार बनना धन के लिए आवश्यक है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल होता है, मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि वे क्या मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एक क्षण का टुकड़ा भी कहा जाता है। यही कारण है कि रॉय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मैंने एक छोटा कंडोमिनियम पाया जो फोरक्लोजर में था और मैंने इसे $50,000 में खरीदा जबकि बैंक $60,000 चाहता था। मैंने अपने प्रस्ताव के साथ $50,000 की कैशियर चेक भी शामिल की। बैंक ने देखा कि मैं गंभीर था और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब मैं इस संपत्ति को एक छुट्टी किराए पर देता हूं जो मुझे हर महीने $2,500 का किराया देती है। मेरा पैसा लगभग 3 साल में वापस आ गया। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूं जो हर महीने पैसा देती है। सही निवेशक का पहला सवाल होता है, मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। इसी तरह, जब मेरे ब्रोकर मुझे किसी कंपनी के स्टॉक्स में पैसे लगाने की सलाह देते हैं, तो मैं 1 सप्ताह या 1 महीने के लिए पैसे लगाता हूं और फिर अपने प्रारंभिक राशि को निकाल लेता हूं। इस तरह से मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूं जो तकनीकी रूप से मुफ्त थी। हालांकि मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन मैं केवल ऐसे पैसे के साथ खेलता हूं जो मैं खोने का जोखिम उठा सकता हूं। मैं अपने निवेश में लाभ और हानि को सीमित करता हूं। 8. तारांकन संपत्तियों का उपयोग करके विलासिता खरीदें। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। तारांकन। एक दोस्त का बच्चा एक बुरी आदत में पड़ गया था। केवल 16 साल का था और अपने लिए एक कार चाहता था। बहाना था, उसके सभी दोस्तों के माता पिता ने अपनी कार दी। बच्चे ने अपनी बचत से डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकालने की कोशिश की। तब उसके पिता ने मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा, इससे शायद तात्कालिक दबाव दूर हो जाएगा, लेकिन आप उसे दीर्घकालिक में क्या सिखा रहे हैं? क्या आप इस इच्छा का उपयोग उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? 2 महीने बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने अपने बेटे को $3,000 दिए लेकिन कार खरीदने के लिए नहीं। बेटे को $3,000 का इस्तेमाल स्टॉक ब्रोकर खोजने और स्टॉक्स खरीदने के लिए किया। बच्चे ने ट्रेडिंग में भाग लिया। शुरुआत में उसे नुकसान हुआ लेकिन फिर उसने सीखना शुरू कर दिया। उसने स्टॉक्स में $6,000 बनाने के बाद कार खरीदी। अब उसे पैसे की शक्ति का सम्मान और समझ है। 9. तारांकन हीरो चुनें। मिथक की शक्ति। तारांकन। जब मैं बच्चा था, मुझे विली मेज, हैंक एरन और योगी बेरा बहुत पसंद थे। वे मेरे हीरो थे और मैं उनके जैसे बनना चाहता था। आज मेरे पास नए हीरो हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट और पीटर लिंच। मैं उनकी रणनीतियों और निवेशों का अनुसरण करता हूं। हीरो हमें प्रेरित करते हैं और चीज़ों को आसान बनाने का दिखाते हैं। जब मैं निवेश कर रहा होता हूं या कोई सौदा कर रहा होता हूं, तो मैं उन हीरो के आत्मविश्वास को अपनाता हूं और उनकी तरह सोचता हूं। हीरो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर वे ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। निवेश में अधिकतर लोग इसे कठिन मानते हैं, लेकिन सही हीरो ढूंढें जो इसे आसान बनाते हैं। 10. सिखाओ और पाओ। देने की शक्ति। मेरे दोनों पिता शिक्षक थे। मेरे अमीर पिता ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो मैंने हमेशा अपने साथ रखा, दान देने या जेनरोसिटी की आवश्यकता। मेरे शिक्षित पिता अपने समय और ज्ञान को बहुत देते थे, लेकिन लगभग कभी पैसे नहीं देते थे। वे अक्सर कहते थे कि वे तब देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसे होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मेरे अमीर पिता पैसे के साथ साथ शिक्षा भी देते थे। वे तिथि दान पर दृढ़ विश्वास रखते थे। वे हमेशा कहते थे, यदि आप कुछ चाहते हैं तो पहले आपको देना होगा। जब वे पैसे के बिना होते थे, तो वे अपने चर्च या पसंदीदा चैरिटी को पैसे देते थे। यदि मैं आपको एक ही विचार देना चाहूँ, तो यही है। जब भी आप कमी महसूस करें या कुछ चाहिए हो, पहले वह दें जो आप चाहते हैं और यह आपको लौटकर मिलेगा। ये पैसे, मुस्कान, प्यार या दोस्ती के लिए सच है। मुझे पता है कि यह अक्सर सबसे आखिरी चीज़ होती है जो कोई करना चाहता है, लेकिन ये हमेशा मेरे लिए काम करता है।
मैं विश्वास करता हूँ कि प्रतिफल का सिद्धांत सही है और मैं वही देता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं पैसे चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना वापस आता है। मैं बिक्री चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी और को बिक्री में मदद करता हूँ और बिक्री मुझे मिलती है। मैं संपर्क चाहता हूँ और मैं किसी और की मदद करता हूँ संपर्क पाने में। जैसे जादू, संपर्क मुझ तक आते हैं। मैंने वर्षों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंसानों को देने की आवश्यकता है। मेरे अमीर पिता अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीर लोगों से ज़्यादा लालची होते हैं। वे समझाते थे कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, तो वह कुछ ऐसा प्रदान कर रहा है जो दूसरे लोगों को चाहिए। मेरे जीवन में, जब भी मैंने पैसे या मदद की कमी महसूस की, मैंने बस बाहर जाकर या दिल में देखा कि मैं क्या चाहता हूँ और पहले उसे देने का फैसला किया। और जब मैंने दिया, ये हमेशा वापस आया। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है जिसमें एक आदमी ठंड की रात में लकड़ी पकड़े हुए है। वह आग को चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं तुम्हें लकड़ी डालूंगा। और पैसे, प्यार, खुशी, बिक्री और संपर्कों के मामले में जो एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वह है पहले देना। अक्सर जब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और कैसे किसी और को ये दे सकता हूँ, तो एक बड़ा धन प्राप्त होता है। जब मुझे लगता है कि लोग मुझसे मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं बस मुस्कुराना और नमस्ते कहना शुरू कर देता हूँ। जैसे जादू, अगली बात ये होती है कि मैं मुस्कुराते हुए लोगों से घिरा होता हूँ। ये सच है कि आपकी दुनिया सिर्फ आपका प्रतिबिंब होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और तुम पाओगे। मैंने पाया है कि जितना अधिक मैं उन लोगों को सिखाता हूँ जो सीखना चाहते हैं, उतना ही अधिक मैं सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में जानना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। नई आइडियाज़ और बारीकियां आपके पास आ जाएंगी। कुछ बार ऐसा होता है कि मैंने दिया और कुछ वापस नहीं आया, या जो आया वह मेरी इच्छा के अनुसार नहीं था। लेकिन गहरे निरीक्षण और आत्म मूल्यांकन के बाद मैंने देखा कि मैं उन परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए दे रहा था, बजाय इसके कि देने की खुशी के लिए। मेरे पिता ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर शिक्षक बन गए। मेरे अमीर पिता हमेशा युवा लोगों को अपना व्यापार सिखाते थे। पीछे मुड़कर देखने पर यह उनकी जेनरोसिटी थी जो उन्हें और अधिक स्मार्ट बनाती थी। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। आप खुद वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन ये शक्तियों की मदद से आसान होता है। आपको केवल जो कुछ आपके पास है, उसे देने के लिए उदार होना चाहिए।